तो दोस्तों चलते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति ये 10th में भी है और प्लस कंपटीशन में भी आपको बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। ठीक है, 10th में तो इसमें लगभग 10 से 12 नंबर का क्वेश्चन। त्रिकोण मतलब कंपटीशन, जैसे रेलवे हो गया, रेलवे एग्ज़ाम है, या जीडी का एसएससी जीडी है, एसएससी जीडी है, इनमें त्रिकोणमिति जो है टॉपिक 1-2 क्वेश्चन जो अनिवार्य हैं। ठीक है, तो मैं पहले कुछ फार्मूला के माध्यम से आपको बताना चाहेंगे। जैसे इसमें कुछ फार्मूले होते हैं, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। जैसे कि पहला को अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। फिर तीसरा क्वेश्चन कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, तीसरा क्वेश्चन। चौथा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। अगला 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। 6 नंबर क्वेश्चन फार्मूला चल रहा है 1 यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 है। कोसेक 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये महत्वपूर्ण 9 फार्मूले हैं। कितने हैं? 9 सूत्र। ठीक है, इनसे क्वेश्चन कभी कभी फार्मूले से ही आ जाता है। जैसे 1 प्लस मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर थीटा की जगह मैंने 30 कर दें, 30 कर दें, उसका मान भी हमारा मतलब थीटा कोई भी संख्या यहाँ पे 45 कर दो, मान 1 ही रहेगा। इधर साइन को मैंने रोक लिया तो कॉस कहाँ गया? माइनस में जाएगा। कॉस को इधर रोका तो साइन कहाँ जाएगा? माइनस में जाएगा। 1 प्लस टेन स्क्वायर का कोसेक स्क्वायर 1 बराबर, यानी कि जो इससे रोक लिया मैंने और ये उधर माइनस का हो जाएगा। टेन स्क्वायर थीटा बराबर से, यानी कि ये प्लस का था, इधर प्लस का था, ये उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 को इधर रोक लेंगे, ये माइनस में चला जाएगा, और फिर मैंने कॉट को रोक लिया, ये माइनस में चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपके जो फार्मूले हैं वो कुछ और भी हैं, अन्य फार्मूले के माध्यम से मैं आपको बताएंगे। वैसे मैं क्वेश्चन इस पर लगा रहे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दे रखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करो। का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब अभी हमने बताया था 1 यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अभी हमने एक फार्मूला बताया था 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो हम इसे क्या लिखेंगे? सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अभी हमने फार्मूला ये बताया था। सेक स्क्वायर को 1 अपान कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अभी मैं फार्मूले इसके करवा देंगे। 1 अपान तो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू बटे कॉस स्क्वायर थीटा। अगर कॉस से कॉस को भाग देना तो कितना हो जाएगा? 1। हमारा इसका मान आएगा 1। ठीक है, नोट कर पाए।
आंसर में 1 दे रखा है। अब कहने कि ये तोड़ने के लिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम पूरे को इसमें हमने, अगर मैंने आपको फार्मूले याद होंगे तब ये कर पाओगे। जो हमने अभी 9 फार्मूले बताया, एक फार्मूला एक लग गया, एक फार्मूला ये लग गया। इसका जो फार्मूला लगा मैं अभी वो करवा दे रहा हूँ। ये 8 फार्मूले इसमें लगेंगे। ठीक है, नोट कर लो। अन्य सूत्र क्या है? ये हाई स्कूल की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हाई स्कूल की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और हालांकि कंपटीशन में भी ग्रुप डी में लगभग इससे 1 से 2 क्वेश्चन अनिवार्य हैं। अभी मैं पाइथागोरस प्रमेय के भी करवाएंगे। जैसे साइन स्क्वायर थीटा बराबर बनते साइन थीटा बराबर 1/, कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर 1/, साइन थीटा, टेन थीटा बराबर 1/, कॉट थीटा, या साइन थीटा बटे कॉस थीटा, कॉट थीटा बराबर 1/, टेन थीटा, या कॉस थीटा बटे साइन थीटा, सेक थीटा बराबर 1/, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1/, सेक थीटा। ठीक है, साइंस का थीटा 1/, जी 1 मिनट रुक जाए। साइन थीटा का 1/, कोसेक थीटा होता है, कोसेक थीटा, इसका होगा कॉस थीटा। तभी तो मैं थोड़ा सा जो है, सेक का होगा कॉस थीटा और इसका हो जाएगा साइन थीटा। इस तरीके के फार्मूले हैं। ठीक है, साइन थीटा 1/, कोसेक, जो अभी हमने कॉस यानी लगाया था, सेक का 1/, कॉस किया था, ये इस तरीके से लगता है। ठीक है, या व ये व दोनों करेक्ट हैं। इनमें थोड़ा सा जो है ध्यान दो। ठीक है, इसमें कुछ अन्य फार्मूले हैं जैसे कि मैं अभी करवा रहा हूँ। ठीक है, नोट होगा। जैसे आता है लाल बटे कक्का, त्रिकोणमिति का सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला है लाल बटे कक्का। जैसे इसे बोलते हैं साइन थीटा, इसे क्या बोलते हैं कोस थीटा, इसे क्या बोलते हैं टेन थीटा, इसे क्या बोलते हैं कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। जैसे यल बराबर होता है लंब, ए बराबर होता है आधार, के बराबर होता है कर्ण। ठीक है, यानी कि यल बराबर लंब, ए बराबर आधार, के बराबर कर्ण। यहीं पे जैसे मैं फार्मूले आपको इसके माध्यम से सूत्र बनेंगे। ये लाल बटे कक्का, यल ए यल, के ए। जैसे मैंने इसको ले लिया तो साइन थीटा बराबर यल बटे के, तो यल बटे के इसको हिंदी में क्या लिखेंगे लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर ए बटे के, तो क्या होगा आधार बटे कर्ण। टेन थीटा बराबर लंब यानी कि यल बटे ए, तो लंब बटे आधार। कॉट थीटा, अब देखो पहले ऊपर से नीचे के लिए, अब नीचे से ऊपर के लिए। जैसे आधार बटे लंब,
ए बटे लंब सेक थीटा बराबर के बटे ए, यानी कि कर्ण बटे आधार, फिर कोशक थीटा बराबर कर्ण बटे यानी के बटे यल, कर्ण बटे लंब। ठीक है, पहले ऊपर से नीचे के लिए और फिर नीचे से ऊपर के लिए। जैसे यहाँ पर हमने एक डायग्राम के माध्यम से थोड़ा समझा दें कि आपको लंब यानी कर्ण आधार क्या होता है। जैसे ये डायग्राम बना दिया, ठीक है। ये समकोण है, क्या है? समकोण है। समकोण का मतलब होता है ये 90 डिग्री का। ये इसका कर्ण होता है, ये इसका लंब होता है और ये इसका आधार होता है। ठीक है, यानी ए बी सी, ए बी सी, इसमें एक न्यूमेरिकल दे रहे हैं, मैं अभी मतलब एग्जाम्पल दे रहे हैं, आप लोग लगाएंगे, मैं ही बता दूंगा। ठीक है, ऊपर से नोट हो गया। 3 फार्मूले ये हैं और 3 फार्मूले ये रहे आपको। एक त्रिभुज बना लो, जैसे समकोण कहते हैं, और इसी के माध्यम से मैं आगे का जो है क्वेश्चन एक दे रहा हूँ, अब वो लगाएंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो पाएगा। जैसे मैंने कहा साइन थीटा बराबर 8/10 है, तो टेन थीटा सेक थीटा का, टेन थीटा और सेक थीटा का मान ज्ञात करें। ये हाई स्कूल में इस तरीके से, कंपटीशन में भी इसी तरीके से पूछा जाता है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले डायग्राम नहीं दे रखा है तो हम बना लेंगे, या दे रखा होगा तो हम कोई दिक्कत ही नहीं। ए बी सी, ठीक है। तो साइन थीटा मैं आपको बताना चाहेंगे, साइन थीटा बराबर होता है यल बटे के, यानी कि लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण जो होता है 8 और 10 हो जाएगा। ये लंब हुआ और ये कर्ण हुआ। अब मुझे क्या निकालना है, पहले इसका आधार निकालेंगे तब हम ये मान क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, तो हम इसे निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे, हिंदी के माध्यम से चलेंगे। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर, यानी कि दोनों भुजाओं के वर्गों का योग इस भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है। जैसे कर्ण मैंने मान लो 10 का स्क्वायर है, लंब हमारा 8 का स्क्वायर है, प्लस आधार हमें निकालना। तो 10 का वर्ग यानी कितना हो जाएगा 100, 8 का वर्ग 64, प्लस मुझे आधार स्क्वायर नहीं दे रखा है। तो ये 100, ये उधर प्लस का इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा। तो इसमें कितना हो जाएगा 36। इधर से जो होल रूट लगा था वो इस पर लगा देंगे, रूट लग जाएगा। तो आधार बराबर इधर लिखते हैं, आधार बराबर रूट में 6 गुणे 6 36 हुआ, तो कितना आ जाएगा 6 मान आ जाए। जिसका पेड़ बनता है वो रूट से बाहर आ जाएगा, तो ये 6 हुआ। अब मुझे किसका किसका निकालना है, टेन थीटा बराबर यानी लंब बटे आधार होता है, लंब 8/6 हो जाएगा। अगला मान क्या था, सेक, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार होता है, यानी कर्ण बटे, कर्ण कितना है 10 बटे कर्ण बटे आधार। अगला मेरा मान ये हो जाएगा। ठीक है,
दोनों मतलब हमने मान आपको 10 का और कॉट का जो मैंने अपने पास से दे रखा है। अब मैं आपको अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो आप लोग लगा करके दिखाएंगे। बाकी चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपको त्रिकोणमिति के माध्यम से क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, जय हिंद।